नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ग्रामीण क्लासेस द्वारा नए झारखंड पुस्तक का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। जो दोस्तों झारखंड में विभिन्न सारे एग्जाम जैसे जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और झारखंड एलडीसी जितने भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए झारखंड का ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे करते करते आज हम लोग झारखंड का भूगोल में झारखंड के वन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे? झारखंड के वन। झारखंड के वन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस पुस्तक के लेखक हैं काफ़ी चर्चित लेखक देव कुमार जी। फिर थोड़ा इधर आते हैं, और उनके द्वारा ही ये थ्योरी बुक भी लिखा गया है देव कुमार जी द्वारा ही, मैं हूँ झारखंड। ये झारखंड का नंबर 1 बुक है, बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस। और ये उनके द्वारा ही मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू है। और ये जेपीएससी, सीजीएल, जेएसएससी के लिए, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी के आज स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड के वन। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के वन के बारे में विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। और जितने एमसीक्यू बना हुआ है और जितना लेटेस्ट भी पूछा गया है, जेपीएससी, सीडीपीओ, 11 जेपीएससी, सब सब इस टॉपिक में सम्मिलित किया गया है। और जितने प्रीवियस ईयर है सब इसमें दिया गया हुआ है। तो इस प्रकार इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में, देखिए बोला जा रहा है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल 29.62 से बढ़कर कितना हो गया है? तो कितना हो गया है? इससे पहले जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया तो उस समय 29.62 था, और उससे बढ़कर कितना हो गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 का बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 29.76% हो गया। ये याद रखिएगा 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? तो कितना स्थान है झारखंड का बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि के स्थान वृद्धि वाले राज्यों में झारखंड का कितना स्थान है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5वां स्थान है। तो याद रखिएगा 5वां। देखिए 5 उंगली है हाथ में, तो झारखंड के लिए 5 याद रखिएगा। उंगली में कितना, हाथ में कितना उंगली होता है? 5। तो उसी प्रकार बनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कितना है? तो 5वां स्थान है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गणन किया गया है? तो कितने वन समितियों का गणन नहीं होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, गठन किया गया है। तो ये गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा 3 का डी। तो 10,000 वन समितियाँ का गठन किया गया है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो इनमें से कौन झारखंड में जो जितने जिले हैं, 24 जिलों में से कौन सा जिला है झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये गिरिडीह है, और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 5 का डी ना, 5 का बी। तो 5 का बी, पश्चिमी सिंहभूम। इस पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे ज़्यादा आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वैसे वन जिसमें पशुओं का चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है उसे कहा जाता है? जो बोला जा रहा है ऐसे वन जिसमें पशु चराने का और लकड़ी काटने का अनुमति नहीं होता है, उस वन को क्या वन, किस वन के नाम से जाना जाता है? तो 6 का क्या होगा? 6 का बी। तो ये आरक्षित वन होगा। याद रखिएगा, वन से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें क्या है ये याद रखिएगा, पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। तो क्या है, पशुओं को भी नहीं चरा सकता और लकड़ी भी नहीं काट सकता, तो उसे क्या कहा जाता था? आरक्षित वन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है झारखंड का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी दोनों, कोलान और पुराहाट, ये दोनों संरक्षित वन क्षेत्र है, याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों हम लोग। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। तो ये 2000 कितना 19 के आंकड़ों के अनुसार, तो उस समय देखिए ये है 7 टू 10th JPCPT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी तो 2021 में फिर से वन मतलब जनगणना हो गया वन का, तो मतलब वन आंकड़ा नवीनतम आया 2021। फिर अभी आने वाला झारखंड में चुनाव होने के बाद ही 2024 में आएगा लेटेस्ट आंकड़ा वन का। ठीक उसी प्रकार देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा 8 का ए 0.08 हेक्टेयर। तो 0.08 हेक्टेयर है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है। तो ये किस होगा, किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक क्षेत्र में है। तो किस जिले में है दोस्तों, तो 9 का सही आंसर होगा, 9 का सही आंसर क्या होगा, इधर है 9 का आंसर होगा, हाँ ये होगा लातेहार। लातेहार में सर्वाधिक है। तो 11 JPCPT 2024 में हाल फिलहाल में पूछा गया है। तो ये मार्च महीने में हुआ था ये एग्जाम, तो मार्च का है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लातेहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वैसे वन जिसमें सरकार की अनुमति के बिना सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या वन, उसे कौन सा वन के नाम से जाना जाता है। तो 10 का क्या होगा दोस्तों, 10 का सही आंसर होगा बी। तो सुरक्षित वन कहा जाता है, उसे सुरक्षित वन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संरक्षित वन वन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो झारखंड में संरक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 का सी। तो ये हजारीबाग जिले में। तो किस जिले में, ये हजारीबाग जिले में है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वैसे वन जिसके अंतर्गत पशुओं का चराने एवं क्या है बोला जा रहा है, पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने हेतु सरकार का किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु इसके लिए सरकार द्वारा शुल्क ली जाती है। तो ऐसे वन को क्या वन कहा जाता है। तो 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो अवर्गीकृत वन कहा जाता है या अवर्गीकृत वन कहा जाता है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र जिला है। तो इनमें कौन सा जिला है जहाँ सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। तो कौन जिला है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट सही आंसर होगा इसका। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। तो वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का आंसर होगा सी। तो उन सभी, आंसर सही होगा सी नंबर, उन सभी गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। और ये 11th JPSCPT 2024 में ये भी मार्च महीने में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 15 का क्या होगा, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 जून 1981 को किया गया था, ठीक। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। तो कितना आच्छादन है। तो 16 का क्या होगा दोस्तों, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.071 हेक्टेयर। कितना है, 0.071 हेक्टेयर है, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ष 2019 में प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक 75.39 टन था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर कितना हो गया। तो कितना हो गया, तो 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 77.92% हो गया। तो इसमें परसेंट देना भूल गए हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड राज्य में सराई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है। तो सराई फूल की प्राप्ति किस प्रकार की वृक्ष से की जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, तो 18 का क्या होगा, हाँ 18 का सी होगा दोस्तों। ये साल पेड़ आप लोग सभी जानते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। तो इसी से सराई फूल से बीज निकाल के तेल बनाया जाता है। तो ये साल, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। तो ये 7th JPSCPT 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, 2021 में 7th JPSCPT 2021 में हुआ था। तो उसी समय का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जामताड़ा में परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र है। फिर उसी प्रकार आते हैं 20 नंबर, साल के बीच किस लिए महत्वपूर्ण है। तो किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ए और बी दोनों सही है। तो औषधीय तेल
और खाद्य तेल, तो ये दोनों के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। फिर इसी प्रकार साल का वैज्ञानिक नाम क्या है जानते हैं आप लोग? साल का वैज्ञानिक नाम है सोरा रोबस्टा। साल वृक्ष के बीच से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर होगा कुजरी तेल। तो ये कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद कौन सा है? तो कौन सा है राजस्व की दृष्टि से? तो दोस्तों 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब केंदुपत्ता, केंद का पत्ता, जिसमें बीड़ी निर्माण किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा एक वृक्ष है जो रेशम कीटों को पालने के लिए यूज नहीं किया जाता है? तो 23 क्या होगा दोस्तों? तो 23 का सही आंसर होगा डी। तो ये अमरूद, तो ये अमरूद होगा। जैसे साल में भी किया जाता है, शहतूत में भी किया जाता है, अर्जुन में भी किया जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन है JSCOLAMPE झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर होगा ए। तो इस करेक्ट आंसर इज ए, लाह को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और ये IRB 2017 मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? तो केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है दोस्तों? तो 25 का क्या होगा? तो 25 का सही आंसर होगा बी, तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण। तो देखिए हम बोले थे केंदुपत्ता में तंबाकू और बीड़ी के निर्माण किया जाता है। तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 26 क्या होगा? 26 का आंसर होगा सी, मतलब 1926 में 1924 में किया गया था। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की प्रजाति डाबा क्या है? बोल रहा है इसका क्वेश्चन ऐसे है कि झारखंड में उत्पादित रेशम के कीड़े की प्रजाति का एक नाम है डाबा। मतलब डाबा क्या है? तो कौन सा रेशम है डाबा? तसर रेशम है, शहतूत है, इरी है, चेरी है। तो 27 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, तसर। तसर रेशम की एक प्रजाति है डाबा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 1964 में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हरित मिशन। देखिए क्या है राष्ट्रीय हरित मिशन? भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 29 का सही आंसर होगा ए। तो ये झारखंड आंसर इसका सही होगा, झारखंड। और ये 6 JPSC-PT 2021 दोस्तों, ये 6 नहीं होगा, ये 7th होगा। तो 7th JPSC-PT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 30 का क्या होगा दोस्तों? 30 का सही आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर होगा सी। तो 2006 में किया गया था झारक्राफ्ट की स्थापना। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 30 हो गया ना, तो 31 होगा अभी। 31 का क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों? 31 में बोला जा रहा है झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र स्थापना की गई है? तो किस स्थान पर? तो 31 का क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो नगड़ी, ये होगा नगड़ी, रांची में किया गया है। कहाँ? नगड़ी, रांची में। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। तो रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 32 का क्या होगा दोस्तों? 32 का ए। तो प्रथम स्थान है, प्रथम, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, LSC लेख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 33 का बी, लक्ष्य, लक्ष्य से हुआ, लक्ष्य। ये 5th JPSC-PT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी पर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लाह की किस्म नहीं है दोस्तों? तो 34 का डी। तो ये
आषाढ़ी एक लाख है, आषाढ़ी लाख एक किस्म नहीं है ना, तो बाकी सब बैसाखी ला भी है, जेठी ला भी है, अगनी ला, ये सब लाख ही किस्म है। बाकी आषाढ़ महीना में थोड़ी ना लाख उत्पादन किया जाता है दोस्तों, आषाढ़। तो उसी प्रकार झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो इनमें से कौन सा वृक्ष है जिसका उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सेमल। मतलब हम लोग ऐसे भाषा में, स्थानीय भाषा में सिमोल बोला जाता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सेमल। हिंदी में सेमल बोला जाता है। 35 क्या होगा? सही आंसर बी। झारखंड के वन कोटियाँ हैं, तो ये सब कोटियाँ के बारे में बताया गया। तो कौन सा वन कटी कोटियाँ हैं? तो एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 36 का क्या होगा? तो 36 का सही आंसर होगा डी। तो ये सभी मतलब उपयुक्त सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उष्ण उप 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 उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, तो ये पर्वतीय वन, तो ये सभी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 37 नंबर पे। 37 नंबर बोला जा रहा है भारतीय कृषि रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम क्या है दोस्तों? तो 37 का क्या होगा? तो 37 का सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। तो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान इसका न्यू नाम है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का ये नामकरण कब किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो 38 का क्या होगा? 38 का आंसर होगा सी। तो 20 सितंबर 2009 को 2007 को किया गया था। कब? 2007 को किया गया था, याद रखिएगा। फिर 39 भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र का नामकरण इनमें से बदलकर क्या किया गया है? तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र, इसका नाम बदल क्या किया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 39 का सही आंसर होगा ए, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। ये किया गया है, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का बनाया हुआ है। झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति को कब अधिसूचित किया गया है? तो झारखंड राज्य में जो केंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाया जाता है, तंबाकू बनाया जाता है, तो उसका नीति को अधिसूचित कब किया गया है दोस्तों? तो 40 का क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2015 में किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गाँवों की वन क्षेत्र को संरक्षित वन के रूप में बदला गया है, जिसमें वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं? तो IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तो भारतीय वन अधिनियम। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना देश में की है, जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 42 का सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, तो पेटवार बोकारो में। तो 7th to 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया है। तो पेटवार बोकारो इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ब्रिटिश काल में सिम्मू के किसानों से, सिम्मू जो है दो पश्चिम सिम्मू, तो सिम्मू के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। तो इस कर का क्या नाम था? तो इस कर का क्या नाम था दोस्तों? तो 43 का क्या होगा? तो ए, तो दालकट्टी कर था, ये याद रखिए, दालकट्टी। ये 7th to 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये सभी को मालूम होगा कि पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है सारंडा वन, और झारखंड का सबसे बड़ा वन है, और ये कांस्टेबल 2026 में पूछा गया है। और हम जिले के बारे में बता चुके हैं, जिले की स्थापना के बारे में। तो मतलब पश्चिम सिंहभूम जिला की स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग डेट सहित कमेंट बॉक्स में, अगर सिंसियर स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम इतना बता दे रहे हैं, लास्ट बता 1990, आप लोगों को डेट बताना होगा कब किया गया था, ठीक। फिर उसी पर नेक्स्ट आते हैं, JASCOLAMPF झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीघ्र सहकारी संस्था है। ये विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो 45 को क्या होगा दोस्तों? 45 का आंसर होगा लाह। तो ये लाह को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रायोजित किया गया है। तो TGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा उस बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है जिससे झारखंड राज्य समृद्ध है? तो ये PGT 2023 मतलब पिछले साल ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन डी, तो फिरिक्स वैगालेंसिस।
फ्रिक्स बेंगालेसिस, इसका सही आंसर होगा डी। ये बहुत टफ क्वेश्चन टाइप का है, देखिए किस प्रकार कभी कभी टफ भी पूछा जाता है। झारखंड में निम्नलिखित में से वन प्रकार को वन प्रकारों के चैंपियन और सेट वर्गीकरण 1968 के तहत वर्गीकृत किया गया था। तो 47 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये पीजीटी 2023 मतलब पिछले साल ही पूछा गया है। तो शुष्क पर्यायद्वीपी सरल वन, साल वन, ब्यूटिया वन, बोसबेलिया वन, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। इनमें से किस भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा झारखंड के प्रमुख वन क्षेत्र वन वृक्ष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया। पीजीटी में बहुत टफ थोड़ा मतलब मीडियम, थोड़ा टफ थोड़ा मीडियम पूछा गया है। तो 48 का क्या होगा? 48 का सही आंसर होगा दोस्तों बी। तो यह हिबिस्कस होगा सही आंसर, हिबिस्कस। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सारण्य वन देश की सीमा पर स्थित है। तो सारण्य वन किस, तो झारखंड और उड़ीसा, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 49। ये झारखंड और उड़ीसा, सारण्य वन किधर है? तो पश्चिम सिंहभूम में। पश्चिम सिंहभूम किस जिले को टच करता है? तो पश्चिम सिंहभूम किस राज्य को टच करता है? तो उड़ीसा को। तो ये पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग उड़ीसा किधर है झारखंड का मैप में? तो उड़ीसा दक्षिण की ओर है, याद रखिए। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो उसी प्रकार ठीक है। तो झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले बो पेड़ का दूसरा नाम क्या है? तो बो पेड़ का दूसरा क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 50 का सही आंसर होगा बी, इसका स्केम एंगुस्टिफोलियम। एंगुस्टिफोलियम क्या है? स्केम एंगुस्टिफोलियम, इसका सही आंसर होगा स्केम। तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति वन की देश विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 51 का सही आंसर होगा ए, तो पर्णपाती। तो ये पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड देश पेड़ प्रचुर मात्रा में है जिसकी पत्तियां राज्य के रेशम कीट उद्योग के रेशम कीटों द्वारा खाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 52 है। 52 का सही आंसर होगा सी। तो 52 का सही आंसर होगा सी, तो आसन। पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन तक बोला। फिर 53, झारखंड में बहुतायत में पाए जाने वाली महुआ के पेड़ का वानस्पतिक नाम है क्या है जिसके मीठे खाद्य फूलों से शराब प्राप्त की जाती है? तो ये वाला पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 53 का ए, तो मधुका लॉन्गीफोलिया। लॉन्गीफोलिया क्या है? मधुका लॉन्गीफोलिया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, साल सखुआ के वन झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 54 का सही आंसर होगा डी। तो उपरोक्त सभी जिले में पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सभी जिले में पाया जाता है। पेड़ों की कौन सी प्रजाति झारखंड में पाई जाती है? तो पेड़ों की कौन सी प्रजाति झारखंड में पाई जाती है? पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 55 का सही आंसर होगा 55 का डी। इसमें भी उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त ऑफ सभी करेक्ट होगा। झारखंड में रांची के 74वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में किस ऐप को लॉन्च किया गया था? तो किस ऐप को लॉन्च किया था? तो 56 का ऑप्शन बी, झारखंड एलिफेंट ट्रैकर क्या है? झारखंड एलिफेंट ट्रैकर। तो झारखंड एलिफेंट ट्रैकर तो पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, छोटानागपुर निम्न में से किस दृढ़ कास्ट की प्रजाति से संबंधित है? छोटानागपुर निम्न में से किस दृढ़ कास्ट की प्रजाति से संबंधित है दोस्तों? तो पीजीटी 2023 तो 57 क्या होगा? 57 का बी होगा, सोरिया रोबस्टा। तो ये साल का नाम है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार लाह का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला लाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, तो रांची जिला। पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। लाख की किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो कौन सा? तो 59 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 59 का सही आंसर का ऑप्शन बी, बैसाखी लाह का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसका योगदान सबसे ज़्यादा है। और पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और ये रहा इनका ऑप्शन, मतलब क्या है, आंसर शीट। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, जिससे
और अगर आप लोग शेयर कीजिएगा और बच्चे के पास जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू।